हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन सिंह अल्फा वर्ल्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल में आपको मैथ और फिजिक्स दोनों के लेक्चर मिलेंगे। तो मैंने ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक लेक्चर, ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर मैंने डाल दिया था। आज मैं मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैथ में कैलकुलस लिया है मैंने, कैलकुलस का पहला टॉपिक मैंने लिया है लिमिट। तो आज जो लेक्चर आपको मिलेगा लिमिट पे मिलेगा। तो पहले तो मैथ की ये बात मैं बता दूं कि देखिए, फिजिक्स और इंग्लिश जब आप एयरफोर्स देने जाएंगे एग्ज़ाम, तो फिजिक्स और इंग्लिश जो होता है उसके लिए टाइम इनफ होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होते हैं, आपको आता है तो आप टिक कर लेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कुछ आपको कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। बट मैथ में इतना सफिशियंट टाइम नहीं होता है। सो अगर अब 12th की स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे, उस तरीके से क्वेश्चंस को डील करेंगे, तो हो सकता है आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर पाएँ। सो मैथ जो हम लोग पढ़ेंगे वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमें डील करने में 15 से 20 सेकंड या 10 से 15 सेकंड लगे, इससे ज़्यादा ना लगे। उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा। तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वो लिमिट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, लिमिट हिंदी में क्या कहते हैं? सीमा। ठीक है, लिमिट को हिंदी में कहेंगे सीमा। तो लिमिट क्या होती है? मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स फंक्शन में एक्स का कोई मान है। क्या मान है? हमने माना एक्स बराबर ए। तो जब कोई फंक्शन एक्स बराबर ए पर लाई करता है, जैसे कि मान लो एक्स बराबर ए यहाँ पर है, ठीक है, तो वो फंक्शन एक्स बराबर ए पर अग्रसर है। मतलब यहाँ से कोई छोटी छोटी वैल्यूज से वो कहाँ पर आ रहा है? ए पर आ रहा है। तो जब फंक्शन x बराबर ए पर आएगा तो टोटल फंक्शन की भी तो कुछ वैल्यू होगी। ये जो वैल्यू निकल के आती है वही हमारी उस फंक्शन की क्या कहलाती है? लिमिट कहलाती है। ठीक है, जब कोई फंक्शन x बराबर ए पर लाई करता है तो अब a पर आने के लिए वो ए से ए पर आने के लिए कहीं से अग्रसर है। ठीक है, तो जब कभी फंक्शन मान लो a से जस्ट थोड़ा सा a प्लस एच रखा गया है, ए प्लस एच टू रखा गया है, ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू एच टेंस टू लगभग 0 के बराबर है। तो छोटी छोटी वैल्यूज, तो एफ एक्स भी तो चेंज हो रहा होगा। तो ए पर एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वही क्या होगी? फंक्शन की लिमिट होगी। क्लियर? यहां से हम लोग को थोड़ी सी डिफिनेशन का सेंस हो गया कि फंक्शन है क्या, कि हमें क्या करना है? एक्स बराबर ए पर एफ एक्स पे रखना है, जो वैल्यू आएगी वही लिमिट का आंसर होगा। ठीक है, फंक्शन की वो क्या होगी? लिमिटेशन, लिमिट होगी, सीमा होगी। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम रूल समझते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले रूल समझते हैं। ठीक है, रूल्स क्या होंगे? सबसे पहला रूल है, अगर कोई दो फलन, जैसे कि लिखा है, लिखने का तरीका ये होता है, लिमिट एक्स टेंस टू मान लो ए है, कोई दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स, वो किस में है? प्लस में। किस में है? प्लस में। तो ये अलग अलग लिमिट लेकर सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपको लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो ये भी अलग अलग लिमिट लेकर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अगर दो फंक्शन गुणा में, मल्टीप्लाई में है, तो ये अलग अलग लिमिट लेकर वैल्यू निकालेंगे और उनका गुणा कर देंगे। ठीक है, दोनों में अलग अलग हम लिमिट लगा सकते हैं। फोर्थ रूल है इसका, अगर कोई फलन एफ एक्स और जी एक्स डिवाइड हो रहे हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, फिफ्थ इसका है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की पावर कोई फंक्शन जी एक्स है, फिर क्या होगा? दोनों अलग अलग एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। क्लियर?
तो ये कुछ रूल्स होते हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर दो फंक्शन लिखे हुए हैं उसमें अलग अलग आप लिमिट रखकर जोड़ दीजिए। अभी जब एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर जो भी लोग नोट कर रहे हैं इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। तो ये रूल्स हो गए लिमिट को जो स्टार्ट करेंगे, जिनसे हम लिमिट को जुड़ रहे हैं तो अलग अलग लिमिट लेके जुड़ जाएंगे, घट रहे हैं तो अलग अलग घट जाएंगे, गुणा में है, भाग में, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन कैसे करना है हमें, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल जैसे कि आ गया क्वेश्चन एग्जांपल, लिमिट x टेंड्स टू 3x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। क्या करना है आपको, ये x टेंड्स टू 1, मैंने क्या बताया परिभाषा में, x बराबर a रखने पर फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी वही लिमिट होगी। तो 3 क्या होगा, 3 गुणे 3 प्लस 2/3 माइनस 1, 9 प्लस 2 अपॉन 2, 11/2, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, कोई क्वेश्चन, x टेंड्स टू 1 या x टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस e की पावर 2x अपॉन x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। क्या करें हम, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है मान, ठीक है, e की पावर है, किसी भी नंबर की पावर 0 होता है। तो अगर हम 0 पुट करेंगे इसमें तो e की पावर 0, e की पावर 0, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1/1, आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो सिंपली होते हैं, आपको लिमिट पुट करना है, कोई हमें आंसर तुरंत फाइंड हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चंस जो लिमिट में बनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ गया आपका, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, इस पर लिमिट आप जरा रख कर देखिए। तो आपने कहा 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, आंसर आ गया 0/, ये तो कोई वैल्यू आपने अभी तक पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो जब कभी भी वैल्यूज आ जाती हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो इनको कहते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म जब आ जाएगा तब हम क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, उसमें अब यहां से जो स्टार्ट होने वाला है ये आपका मेन समझने वाला है। तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए कितने तरीके हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट से नहीं सॉल्व होगा, कई कॉन्सेप्ट भी होंगे। तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इनडिटरमिनेंट फॉर्म के लिए बेसिक जो भी फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूलों में क्या होगा आप याद रखिए, इनका यूज हमें ना के बराबर करना है। मैं बताऊंगा बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, बट अगर इनका यूज करने पे आप आ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, जो कि नहीं देना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट ट्रिक। अब ये शॉर्ट ट्रिक किससे बनेंगी, इन बेसिक फॉर्मूले से बनेंगी शॉर्ट ट्रिक बनेगी। ठीक है, किनसे बनेंगी, बेसिक फॉर्मूले से बनेंगी, वो मैं बताऊंगा, इनका बहुत यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा शॉर्ट ट्रिक के बाद एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में आप याद रखिएगा डिफरेंशिएशन का आपको यूज करना होगा। थोड़ा बहुत तो डिफरेंशिएशन आता होगा, आप लोग एयरफोर्स का अगर वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो 12th पढ़ चुके होंगे या 12th में पढ़ते होंगे, तो अब तक डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन फर्स्ट ईयर में है। ठीक है, बेसिक डिफरेंशिएशन यूज होगा, ज़्यादा लेंदी डिफरेंशिएशन नहीं यूज होगा। नेक्स्ट इसके बाद अब डिफरेंशिएशन, देखो एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएशन ये रूल ऐसा है कि काफ़ी क्वेश्चन लिमिट के कवर कर लेता है, बट जब ये रूल पढ़ लेता है कोई स्टूडेंट तो वो कोशिश करता है हर एक क्वेश्चन में यही रूल लगाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इसमें ये रूल लगाने पे क्वेश्चन बहुत बड़ा लॉन्ग हो जाता है, तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जैसे रूट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक टाइप वो बन गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स टाइप में क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे।
ठीक है। इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये सब जो टाइप पढ़ेंगे उनसे में क्वेश्चन, ये सब कॉन्सेप्ट होंगे जिन कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट होगा सब क्वेश्चंस में लगेगा। जो क्वेश्चन उसकी कंडीशन को फॉलो करेंगे फिर इनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म के सारे रूल्स हो गए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, बेसिक फार्मूला पढ़ने का। अब मैं बेसिक फार्मूला मैंने क्या बोला, आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है बेसिक फार्मूलों का। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे बेसिक फार्मूलों का तो आपका टाइम बहुत जाएगा, ठीक है, और वो पूरी क्वेश्चन जो करने का तरीका हो जाएगा वो 12th की तरह हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग बेसिक फार्मूले देख लेते हैं। नंबर 1, 1 + x की पावर n, ठीक है। 1 + x की पावर n होता है 1 + nx + nn - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस, ठीक है। दूसरा आपका होता है e की पावर x, क्या होता है 1 + x अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इनफाइनाइट। e की पावर x के बाद a की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 + x log a प्लस x स्क्वायर a की पावर x का फॉर्मूला होता है 1 + x log a, बेस में e होता है अगर कुछ ना लिखा हो, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल log a का होल स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाता है इनफाइनाइट। log 1 + x का फॉर्मूला होता है x - x स्क्वायर बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस x की पावर 4/4 प्लस इनफाइनाइट। ये होते फॉर्मूले 2 नंबर 4 नंबर। log 1 - x का फॉर्मूला होता है -x सारे जो भी होते हैं जो बचे थे अल्टरनेट इसमें चल रहा था, जो भी बचे थे उनमें भी क्या जुड़ जाएगा, माइनस लग जाएगा। sin x का फॉर्मूला होता है x + x³ बाई 3 फैक्टोरियल x की पावर 5/5 फैक्टोरियल फाइनाइट। 7 नंबर cos x का फॉर्मूला होता है 1 - x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अल्टरनेट प्लस माइनस, सॉरी इसमें भी प्लस होता है। 8 नंबर tan x का फॉर्मूला होता है x + 1/3 x³ प्लस 2/15 x की पावर 5 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये कुछ बेसिक फार्मूले, ठीक है। इन बेसिक फार्मूलों का ज़्यादातर यूज़ नहीं करना है, लेकिन इनका यूज़ किस में करना है, शॉर्ट ट्रिक बनाने में करना है, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी नहीं पढ़ी जाती हैं। कि अगर आप ये सोचिए कि अगर आपके में 25 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर में आप 20 शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से आपकी 500 शॉर्ट ट्रिक हो गई, और 500 शॉर्ट ट्रिक को दिमाग में रखना उस 20 मिनट यूज़ करने के लिए बहुत बड़ा होता है, चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी जो भी पढ़ेंगे उसको समझेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स को समझेंगे। जो शॉर्ट ट्रिक्स में लॉन्ग मेथड यूज़ होगा उसको डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस सब कुछ स्टार्ट होगा। देखिए सबसे पहला आता है शॉर्ट ट्रिक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। क्लियर, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का मान होता है 1। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो sin x का मान क्या होता है x प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और क्या करें हम x कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। x से x कट गया, लिमिट पुट करेंगे 0 तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक बन गई। अब हमें ये नहीं याद करना है, हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। अगर हम इस x को उधर ले जाएं, याद रखिए जो भी एंगल होगा वही आंसर आ जाएगा अगर लिमिट कैसी है 0 है। ये पहली शॉर्ट ट्रिक, ठीक। इसी प्रकार से आपको याद रखना है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x बराबर 1। ऐसे इसकी भी प्रूविंग आप लोग चाहना तो कर लेना खुद से, मैंने बेसिक फार्मूला बता दिया है।
tan x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपकी दूसरी। क्लियर। इसी प्रकार से इनवर्स का चलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x बराबर x। थर्ड इसी प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बराबर x। क्लियर। तो इनसे हमें कितने मिले, 4 मिल गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, याद रखिएगा आप, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है, साइन एक्स होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 तो एक्स हो जाएगा। इसके बाद कुछ स्पेशल बनते हैं, क्या बनते हैं, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, साइन एक्स अपॉन एक्स हो, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, कॉस एक्स अपॉन एक्स हो, इन दोनों का मान होता है 0, याद रखिएगा। या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 1 अपॉन एक्स हो, तो उसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। इंपॉर्टेंट है ये, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं। क्या होगा, अगर साइन एक्स है तो डायरेक्ट एक्स, साइन इनवर्स एक्स है तो डायरेक्ट एक्स, tan एक्स है तो बस लिमिट 0 होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। यहाँ पर इनफाइनाइट वाली लिमिट होंगी तो साइन एक्स अपॉन एक्स, कॉस एक्स अपॉन एक्स, दोनों इनफाइनाइट है, 0 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये जिसको भी नोट करना हो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे ये। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 5x। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 3/5, 5/3, 25/9, 9/25, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। मैंने बताया कि अगर कहीं भी क्या हो, लिमिट 0 है, साइन एक्स का क्या होता है, एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, 3x। साइन एक्स का क्या होगा, एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा है, 5x। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, 3/5। ये आप बिना पेन लगाए भी कर सकते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो आप लोग। आपको कहीं भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, सॉरी कॉस 2x दिख जाए, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये याद रखिएगा, इस एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कोई भी एंगल लिखा हो, जैसे कि कुछ भी लिखा हो, 1 माइनस कॉस, हमने कहा nx, तो आप कह देंगे 2 साइन स्क्वायर, अब इस nx का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैंने कहा 1 माइनस कॉस 8x, तो आपने कहा 2 साइन स्क्वायर 8x का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। आया समझ में। एंगल आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। एंगल हाफ करने से ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि 1 माइनस कॉस 2x को हमें क्या लिखना है, 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का क्या कर देना है, हमें हाफ कर देना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x। ठीक है, इस एंगल को हमें कैसे हाफ करना है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को, तो आपने कहा 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ बटे एक्स। ठीक है, मैंने कहा अब हमने पढ़ा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बराबर एक्स, ये पढ़ा है, साइन एक्स की जगह एक्स। अगर यहीं पर हम इसको ध्यान से समझें तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बटे एक्स। हम स्क्वायर, ये तो अचर पद है ना, हम केवल इतने को देखो तो कोष्टक के अंदर कितना बचेगा, तो कोष्टक के अंदर बचेगा x बाई 2 बचेगा। क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 1/। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा। अगर आपको डायरेक्ट करना था तो कितनी देर में हो जाता है। इसको लिखते 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको लिखते 2 एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स, ये कट गया, आंसर कितना आ गया, 1/। आया समझ में। आप प्रैक्टिस कर लोगे 4 क्वेश्चंस की, आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या कहा, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर में आपको टाइम बचाना है।
क्वेश्चन सब कर लेते हैं, अटेम्प्ट करना सबको आता है। जिसने टाइम मैनेज करना सीख लिया, जो क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने लगा, वही क्वेश्चन निकाल पाता है। पेपर जो कम टाइम में सॉल्व करता है वही निकाल पाता है। 2 क्वेश्चन होगा इसके। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। tan लिमिट है x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस एक्स अपॉन 3x माइनस साइन एक्स। ऑप्शन है 1 1/2 2 1/3। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया, tan 2x कहीं भी दिख रहा, सबसे पहले रूल मैंने क्या बताया था, fx लिखा है, gx लिखा है, अलग अलग आप कर लीजिए। जब अलग अलग करना है तो इसको अलग अलग ही सोचिए कि ये सब अलग अलग लिखे हुए हैं। tan 2x का क्या होगा, 2x होगा, x वैसे ही लिखा रहने दो, 3x माइनस का sin x का क्या होगा, x होगा, 2x में x, 3x में 2x, आंसर कितना आ गया, 1/2। आया समझ में? तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस, ठीक है अभी बताते हैं 4 नंबर। हमने एक अभी पढ़ा log 1 प्लस एक्स बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, इससे क्या शॉर्ट ट्रिक बनती है, आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स, अगर इसमें x का भाग कर दिया जाए, इस सब में x को कॉमन लेके x का भाग कर लिया जाए तो x से x कट जाएगा, ये वाला पूरा पद 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट 0 है, बचेगा कितना 1। तो इसको भी हम लोग कैसे याद करेंगे, x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स बराबर x। क्लियर, log 1 प्लस एक्स बराबर x से याद करेंगे। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई। नेक्स्ट, अगर आपका क्वेश्चन में log 1 माइनस एक्स दिया हो तो क्या आ जाता है, -1। क्यों, क्योंकि सारे माइनस होते हैं। तब क्या बनती है शॉर्ट ट्रिक, तब बनती है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स। ओके, तो ये 2 शॉर्ट ट्रिक्स मिल गई कि अगर log 1 प्लस एक्स लिमिट 0 हो तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्या था। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटे x log 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, करते हैं इसको। आपने देखा 1 माइनस कॉस एक्स लिखा, मैंने अभी बताया था 1 माइनस कॉस एक्स को लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ अपॉन x वैसे ही लिखा रहने दो, लिमिट है 0 log 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा अपॉन x, 2 आंसर 1/2। ठीक है, कोई क्वेश्चन करने में ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा। क्या करना है, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर x/2 log 1 प्लस एक्स का x से x स्क्वायर हुआ, इसको हम साइन वाले से लिख सकते हैं x²/4, कैंसिल आउट कर देंगे 1/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसी शॉर्ट ट्रिक्स पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x माइनस sin 3x अपॉन sin 6x माइनस sin 2x। ऑप्शन है 1/2 1 3/2 0, ये ऑप्शन है। ठीक है, क्या करना है, सिंपली sin 5x की जगह 5x माइनस का 3x 6x माइनस का 2x, 5 में 3 गया 2, 6 में 2 गया 4, आंसर 1/2। आया समझ में? कैसा, हमने क्या लगाया, सबको अलग अलग देखा, इसका 5x इसका 3x, लिमिट पहले देख ली 0 है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चंस किस टाइप के क्यों हो रहे हैं, ऐसे क्यों इनमें कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। आप हर एक क्वेश्चन में चेक करेंगे 0/0 या इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट ही आएगा। ठीक है, तो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको चेक नहीं करवा रहा हूँ,
बट अगर आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको पहले पुट करके लिमिट को देखना होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लिमिट को पुट करके देखना होता है कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनना है। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनना है तब मैंने बताया था कि ये सारी चीजें करनी है आपको, जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर 2x। लिमिट फिर से है आपकी 0। 1 माइनस कॉस 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 साइन स्क्वायर 2x का हाफ x होगा, और ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। देखो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 साइन x स्क्वायर अपॉन 4x। आंसर क्या आ गया 1/। ओके, क्या किया, 1 माइनस कॉस 2x को डायरेक्ट फॉर्म में बताया, क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, 2x का हाफ x होगा। यहाँ पर 2x है, साइन का स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x माइनस cos 5x अपॉन x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सारे पढ़े हैं साइन x अपॉन x। साइन x को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, बट इसमें cos दिया गया है, cos का तो नहीं है, तो हम इनको क्या साइन में बदल सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा cos c माइनस cos d क्या होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2। डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे 2 cos c प्लस डी, 5 3 8, 2 कर दो तो कितना आ जाएगा 4x, साइन d माइनस सी 5x माइनस 3x साइन 2x, तो कितना बचेगा x। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जगह 4x, इसकी जगह x अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, आंसर 8। आया समझ में। नेक्स्ट अगर इसका क्वेश्चन करें, बहुत सारे क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोच रहा हूँ प्रैक्टिस करवा दूँ कि अगर आप कोई भी बुक उठाकर देखें तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे लग जाए। ठीक है, आपकी इतनी प्रैक्टिस इसी चैनल पे हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 1 माइनस कॉस 6x। लिमिट x टेंड्स टू 0। मैंने अभी बताया है 1 माइनस में कॉस हो तो क्या करना है, साइन में बदलना। कैसे बदलेंगे, 2 साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ, 2 साइन स्क्वायर इसका हाफ, ये तो होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर लगाए तो ये हो जाएगा 25/4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, कैंसिल आउट 9 का गुणा 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा 36। आंसर 25/36 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा है log 10x अपॉन log x, लिमिट है x टेंड्स टू 0। मैंने क्या 10x लिखा है, सिंपल आप क्या कर दीजिए x लिख दीजिए, कैंसिल आउट होके आंसर 1 आ गया। तो 8-10 क्वेश्चन इसके मैंने प्रैक्टिस करवा दिए हैं, लगभग सारे जो भी इससे कॉन्सेप्ट बन सकते थे सारा करवा दिया है। ठीक है, तो इसके बाद आपका क्या मैंने रूल बताया था, मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक के बाद मैं क्या बताऊंगा, एल हॉस्पिटल। लास्ट यही रखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लास्ट बस यही टॉपिक रखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस। तो एल हॉस्पिटल रूल कैसा होगा, एल हॉस्पिटल रूल में देखिए आप लोग, अगर कोई फंक्शन होगा f(x) अपॉन gx के रूप में, लिमिट होगी x टेंड्स टू a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g डैश x। कब करेंगे, जब ये क्या बनेगा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में। पहले ही बता के चल रहा हूँ ये किस लिए बताया जा रहा है, क्योंकि फंक्शन क्या बन रहा है लिमिट पुट करने में इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या करना है हमें, ऊपर वाले का आकलन करना है उसमें लिमिट रख देना है, नीचे वाले का आकलन करना है उसमें लिमिट रख देना है, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। मान लो फिर से 0/0 या इनफाइनाइट बन गया, फिर से आपको क्या करना है लिमिट x टेंड्स टू a, अगेन डिफरेंशिएशन लिमिट x टेंड्स टू a, अगेन डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएशन कर दीजिए और उस पर लिमिट रख दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसका यूज करना है, इसके क्वेश्चन से देखते हैं।
जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 2 x की पावर 5 माइनस 30 x क्यूब माइनस 8, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए क्या करना है हमें, ये fx दिया है, ये आपको क्या दिया है, gx दिया है। fx का क्या करना है, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x की पावर 4 ये अचर लिखा है, इसका 0 हो जाएगा, 3x की पावर 2, ये तो होगा। लिमिट क्या है, x टेंस टू, कैंसिल आउट किया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट कर दिया, 5/3 x का मान है 2, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 कितना होगा, 20/3, यही आंसर होगा। आया समझ में? ऊपर वाले का आपने अवकलन किया, नीचे वाले का अवकलन किया, जो भी कैंसिल आउट हुआ किया, और उसके बाद लिमिट को पुट कर दिया, जो फाइनल आंसर होगा वही आपका आंसर आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 5/2 माइनस a की पावर 5/2 x माइनस a, लिमिट है x टेंस टू a। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या करें, ऊपर अवकलन कर दें, 5/2 x की पावर 5/2 माइनस 1, और ये अचर है 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट को पुट करेंगे आप, तो 5/2 a, 5/2 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसके बाद, लिमिट x टेंस टू 3 x क्यूब रूट x माइनस 27 रूट 3 x माइनस 3, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन है इसमें 33/2, 33 रूट 3/2, 1/2, 27/रूट 3, ये आपके ऑप्शन है, देखना है कौन सा ऑप्शन आता है। तो गुणा में घाती जुड़ती हैं, आपको पता होगा, ये 3 और ये 1/2, 3 1/2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 7/2। तो ये लिखा हुआ है 7/x की पावर 7/2 माइनस का 27 रूट 3 x माइनस। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे आप, क्या हो जाएगा, 7/2 x की पावर 5/2 माइनस 0 1 माइनस, लिमिट पुट कर देंगे 3, तो क्या हो जाएगा, 7/2 3 की पावर 5/2, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या क्या निकल रहा है। 5/2 इसका मतलब 2.5, 2.5 का मतलब 2 + 1/2, यही तो होगा। गुणा में घाते जुड़ती हैं तो हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, 7/2 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 7 कितना होता है, 63 रूट 3 की पावर 1/2 को रूट 3 लिखेंगे, आंसर 63 रूट 3/2। आया समझ में? कैसे किया, ऊपर वाले का अवकलन किया, नीचे वाले का अवकलन किया, लिमिट को पुट कर दिया, जो भी आंसर फाइनल होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, n x की पावर m माइनस 1 m x की पावर n माइनस 1, ऑप्शन है m स्क्वायर बटे n स्क्वायर, n स्क्वायर बटे m स्क्वायर, n बटे m बटे n, ये ऑप्शन है। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए याद रखिए, सॉरी इतना रूल, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ax की पावर b होता है x की पावर b बटे, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, x की पावर m बटे n माइनस 1, नीचे वाला हो जाएगा n बटे m माइनस 1। लिमिट है x टेंस टू 1, ठीक है। अब देखिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 बटे 0 बन रहा है। इसका आकलन करेंगे, ऊपर वाले में आ जाएगा m बटे n x की पावर m बटे n माइनस 1, नीचे वाले में आ जाएगा n बटे m x की पावर n बटे m माइनस 1।
लिमिट को आप पुट करेंगे तो समझिए यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो क्या आ जाएगा 1, यहाँ भी 1 की पावर कुछ भी हो क्या आ जाएगा 1, बचेगा ये इसका गुणा यहाँ इसका, तो आंसर क्या आएगा? मुश्किल से 10 से 15 सेकंड के क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप कोई भी बुक उठाकर करिएगा क्वेश्चंस, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन होंगे आपको 10 से 15 सेकंड लगेगा, केवल आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, जो भी थ्योरी में जो भी कॉन्सेप्ट में लिखाया जा रहा है उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, 2-4 बार आप उसको पढ़ेंगे आपको हैबिट हो जाएगी उन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपॉन x। 0 रखो, किसी भी पावर 0 होता है 1, 1 माइनस 1 0 बटे 0 आ रहा है इंडिटरमिनेंट, क्या करना है? अवकलन करना है। e की पावर x का e की पावर x का गुणांक जो भी उसका गुणांक, e की पावर bx का e की पावर bx जो भी गुणांक है उसका गुणांक बटे 1। लिमिट को पुट करोगे तो a की पावर a इंटू ई की पावर 0 b इंटू ई की पावर 0, आंसर क्या आ जाएगा? a माइनस b आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस साइन a बटे रूट x माइनस रूट a। ऑप्शन है आपका 2 रूट साइन a, 2 रूट कॉस a, 2 कॉस a रूट a साइन a। कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना है। क्या करने हैं? अवकलन करते हैं, सिंपल सा अवकलन करते हैं। साइन x का कॉस x, इसका 0, 1 अपॉन रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है। सबसे ऊपर चला जाएगा 2 रूट x कॉस x, रूट x की जगह क्या रख दें? a रख दें। कौन सा आंसर आया? 2 रूट a कॉस a। आया समझ में? सो आज लिमिट का फर्स्ट टॉपिक था। प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे हैं डिफेंस की, एंड लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।